और हमें एक पैसेज दिया होगा, उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन निकालना होगा, कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस का ही होगा। तो एक केस स्टडी का क्वेश्चन मेरा अनुमान है कि इससे आएगा, मैट्रिक्स से। ये मैंने बुक का ही क्वेश्चन लिया है 3.2 का 19, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लीकेशन करना है मैट्रिक्स के तरीके से, बिल्कुल सिंपल है। क्या बोल रहा है, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000। एक ट्रस्ट है, एक संस्था है, उसके पास ₹30,000 है, उसको दो तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। पहला बॉन्ड खरीदना है, उसको कोई शेयर तरह की कोई चीज है, उसमें 5% इंटरेस्ट है, और सेकंड में 7% इंटरेस्ट है। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो बताओ कि ₹30,000 को किस तरीके से इन्वेस्ट करें दोनों तरह के बॉन्ड में, जबकि इंटरेस्ट जो है हमें पहले पार्ट में मिलना चाहिए 1,800। कुल ₹30,000 है, उसके दो पोर्शन करने हैं। तो एक मान लिया, एक है एक्स, तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। क्यों रामायणी, दोनों को प्लस करने पर टोटल क्या आना चाहिए, 30,000। तो चूंकि दो पोर्शन करने थे, तो एक पोर्शन हो गया एक्स, दूसरा हो गया 30,000 माइनस एक्स। फिर एक पर इंटरेस्ट चाहिए हमें 5%, तो मान लिया हमने पहले वाले पर इंटरेस्ट है 5%, सेकंड वाले पे कितना इंटरेस्ट चाहिए, 7%, और टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए 1800। अगर कोई और तरीका होता तो हम ऐसा करते कि 5% ऑफ एक्स, यानी 5 × x/100। सेकंड वाला क्या है, उसमें 7% है, कितना अमाउंट है वो, 30,000 माइनस एक्स। ये पहले वाले पे इंटरेस्ट 5%, सेकंड वाले पे इंटरेस्ट है 30,000 माइनस एक्स, और कुल इंटरेस्ट है अपर 100 आएगा, है ना, 1800। लेकिन जब मैट्रिक्स से बोल रहा है तो ध्यान रखो, मैट्रिक्स में हमने कल देखा, जब जब हम इंटू करते हैं तो हम रो को कॉलम से इंटू करते हैं। जब हम कल दो मैट्रिक्स को इंटू कर रहे थे, तो हम रो को कॉलम वाइज इंटू करते हैं। रो, पहले वाले मैट्रिक्स के रो को सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो से इंटू नहीं करते हैं। तो यहां क्या बोल रहा है, हमारे पास एक तो अमाउंट दिया हुआ है, एक एक्स है, एक 30,000 माइनस एक्स। सपोज उसको हमने रो में कर लिया अरेंज। पहले वाले पे इंटरेस्ट 5% है, सेकंड पे 7% है। पहले वाला एक्स है, सेकंड वाला 30,000 माइनस एक्स है। तो एक चीज को हमने अरेंज किया हॉरिजॉन्टली, सेकंड को हम सभी प्रकार अरेंज करेंगे वर्टिकली। पहले वाले पे इंटरेस्ट है 5%, तो 5% यहाँ आ गया, सेकंड वाले पे है 7%, तो 7 नीचे आ गया। ये रुपीज है, ये इंटरेस्ट है, और टोटल इंटरेस्ट दे रहा है वो 1,800। एक्स का इंटरेस्ट है 5%, 30,000 माइनस एक्स का है 7%। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे अरेंज कर लिया, एक्स 30,000 माइनस एक्स, और फिर पहला एक्स लिखा है, एक्स वाले का इंटरेस्ट है 5%, 5%। वैसे तो इसको 5/100 लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं, बाद में लिखा उसने। और नेक्स्ट का है 7%। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स के तरीके से इंटू करना है। कुल इंटरेस्ट कितना है, ये कुल इंटरेस्ट हो गया, कितना है वो 1,800। तो कैसे होगा इंटू मैट्रिक्स में, एक्स फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एक्स इंटू फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 5%, तो एक्स इंटू 5%। फिर सेकेंड एलिमेंट 30,000 माइनस एक्स, सेकेंड एलिमेंट 7%। जब परसेंट लिखा हूं 1/100 आएगा, एक्स इंटू 5/100। यहाँ 7% मीन्स 7/100 इंटू दिस होल थिंग 30,000 माइनस एक्स, और टोटल हमारा इंटरेस्ट है 1,800। अब तो ये सिंपल है, बस ध्यान रखना है, जब दो अलग तरह की चीजें दी हो, तो फर्स्ट वाले को रो फॉर्मेशन में अरेंज करो, सेकंड वाले को कॉलम, ये आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन और था शायद, इसी का सेकंड पार्ट था, जब टोटल इंटरेस्ट दिया था 2,000 इक्वल टू बनेंगे 2,000। ये इस तरह का क्वेश्चन बेटा एक पक्का आएगा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ए बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स। एक बुक है, शॉप है, उसके पास केमिस्ट्री की 10 दर्जन, 10 12, एक दर्जन मीन्स 12, 20 केमिस्ट्री बुक है, 8 इंटू 12 96 फिजिक्स की बुक है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है। मतलब केमिस्ट्री की बुक्स है, फिजिक्स की 96 है, इकोनॉमिक्स 120 बुक्स है। सेलिंग प्राइस पहले वाले की केमिस्ट्री की सेलिंग और इकोनॉमिक्स की है ₹40।
कुल प्राइस कितना होगा? अगर वैसे करते होते तो 120 इंटू केमिस्ट्री बुक की प्राइस है 80, ऐसे करते हैं। फिजिक्स की है 60 है। मैथ्स में कैसे करेंगे? क्या चीज दिया है? एक बुक को लिखो हॉरिजॉन्टली 120 एंड 6 120, कॉस्ट क्या है वो लिखो, लिखेंगे वर्टिकली। पहले केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री की प्राइस आएगी कितनी है 80। सेकंड में क्या लिखा है? फिजिक्स, तो फिजिक्स की प्राइस आएगी 60। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की प्राइस आएगी। तो कुल जब इंटू करेंगे तो टोटल टोटल प्राइस हमको मिल जाएगी, है ना। कुल मिला के हम सिंपल चीज को प्रकार कठिन कर रहे हैं। क्यों कठिन कर रहे हैं? क्योंकि मैट्रिक्स तरीके से निकाल रहे हैं हम, मैट्रिक्स का एप्लीकेशन देख रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? महविश क्लियर? प्रकार क्लियर? अब दिमाग वाला क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, एक्स एक मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर है 2 × n, वाई एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है 3 × k, डब्ल्यू एक मैट्रिक्स है, सॉरी जेड एक मैट्रिक्स है 2 × p, डब्ल्यू एक मैट्रिक्स है n×3, p एक मैट्रिक्स है p×k। तो बोल रहा है अगर हम इस तरह के ऑर्डर दिए हो और अगर हम पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की वैल्यू निकाल पाए तो के पी और सारे वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या होगी, है ना। हमें अगर हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को कैलकुलेट कर पा रहे हो, पी एक मैट्रिक्स है, वाई एक मैट्रिक्स है, डब्ल्यू एक मैट्रिक्स है, वाई एक मैट्रिक्स है प्रकार, अगर इसको हम इंटू रामायण कर पा रहे हो तो पी एक्स डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को इंटू कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, तो के क्या होगा, पी क्या होगा, के क्या होगा, पी क्या होगा, के क्या होगा, पी क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं पहले पी वाई। पी का क्या है? पी इंटू के ऑर्डर। वाई की क्या है? वाई लिखा है सेकंड प्लेस पे है 3 × के। पहले फर्स्ट वाले टर्म को लिया पी वाई, पी की ऑर्डर पी इंटू के, वाई की ऑर्डर 3 × के। तो कम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा इसका प्रयास है, बताओ जरा। अगर p का ऑर्डर p इंटू के है, y की ऑर्डर 3 × के है, तो क्या इनको हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे p इंटू वाई को? प्रियांश, कृष्णा, स्नेहा, यशिका, p इंटू वाई सर कर अगर पाएंगे क्या? के 3 हो जाएगा तब कर सकते हैं। हाँ, कल हमने देखा था एक मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स p इंटू q ऑर्डर का है। हम दो मैट्रिक्स को तभी इंटू कर पाएंगे प्रखर जब एक का लास्ट वाला और दूसरे का फर्स्ट वाला सेम। प्रियांश, ध्यान दो इस चीज पर। कृष्णा, एक का लास्ट वाला और दूसरे का फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए। तो यहां लास्ट में के है, यहां शुरू में 3 है, तो के इक्वल टू 3 होना चाहिए। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? शिका क्लियर? संजना क्लियर? मैं क्लियर? मानसी यस क्लियर? सर। अनिमेश क्लियर? आदित्य क्लियर? एक क्वेश्चन ऐसा पक्का 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 आएगा, के तो निकल गया। अब अगर के इक्वल टू 3 निकल गया, अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जिसमें के इक्वल टू 3 हो, तो अनामिका हम अभी सीधे आंसर टिक कर सकते हैं। पर कम वक्त के इक्वल टू 3 दो जगह है, मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं है, इन दो में से कोई होगा। चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट में डब्ल्यू वाई क्या मल्टीप्लिकेबल है क्या? डब्ल्यू ऑर्डर क्या है? सेकंड लास्ट n इंटू 3। वाई का ऑर्डर क्या है? 3 × के। क्या ये मल्टीप्लिकेबल है? मल्टीप्लिकेबल है ये? कैसे मल्टीप्लाई होगा इसका? यस सर, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट वाला यस सर सुपर होगा। है, और जब इंटू करेंगे तो जो ऑर्डर मिलेगा वो n इंटू के ऑर्डर का होगा, है ना। तो डब्ल्यू इंटू वाई का n ऑर्डर है n इंटू के। पी इंटू वाई का क्या था? पी का ऑर्डर था लास्ट वाला पी इंटू के, और वाई क्या था? 3 × के। तो एक्चुअली इसका ऑर्डर पी इंटू के आएगा, है ना समय। क्यों? क्योंकि के तो 3 निकल गया। पी इंटू वाई का पी इंटू के, डब्ल्यू इंटू वाई का n इंटू के। तो क्या होगा? पी की वैल्यू क्या होगी? एक मैट्रिक्स है पी इंटू के ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स है n इंटू के का, और क्या कर रहे हैं? इनको ऐड कर रहे हैं।
ऐड हम तब कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, है ना। इनटू में तब कर पाते हैं जब एक मैट्रिक्स का लास्ट वाला, पहले वाले मैट्रिक्स का लास्ट वाला यानी कॉलम, सेकंड वाले का फर्स्ट वाला सेम हो। लेकिन प्लस तो तब कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। मींस इसकी नंबर ऑफ रोज इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल होनी चाहिए, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें रोज पी है, इसमें रोज एन है, तो पी इक्वल टू एन होगा। और के इक्वल टू के, यहां से तो के कुछ निकल नहीं रहा है, तो पी इक्वल टू एन आ गया। पी इक्वल टू एन कहां है? पी इक्वल टू एन तो यहां है। के तो हम 3 निकाल चुके हैं। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? कैसे निकाला मैंने? समझना? क्लियर? यस सर। चलो अब ये छोड़ रहा हूं आपके लिए मैं। अब जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज करानी है आज, क्या बोल रहा है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये 3 टॉपिक, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत सिंपल है, और हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल सिंपल है। और हम ये मान चलेंगे कि और किसी से आए ना आए, इससे तो पक्का क्वेश्चन आएगा। ट्रांसपोज क्या होता है? वो मैट्रिक्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स में, कहां है 3.3, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स 3.3, बिल्कुल श्योर इससे क्वेश्चन आएगा। पहले ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स दिया है, पहले इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं देखते बेटा, इसको नहीं देखते। ये देखो, एक मैट्रिक्स था, पहली रो ये है, यहां देखना ध्यान से, इसमें सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है। पहली रो में 0 और 5 था, थर्ड रो में 0 माइनस 5 था। अब क्या करते हैं? ट्रांसपोज में क्या करते हैं? मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। हम पहले मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर दो। जो पहले रो में था 3 5, तो लिया सेकंड कॉलम में। ये √3 1 था, लिया सेकंड कॉलम में। थर्ड रो में था 0 माइनस 5, थर्ड कॉलम में। क्या किया? ए मैट्रिक्स इफ ईच रो, a matrix obtained by interchanging rows and columns is called transpose of A. A का ट्रांसपोज सिंबल क्या है उसका? A डैश लिखते हैं उसको, और किसी किसी बुक में A रेज टू T लिखा हुआ है। और होता क्या है वो? हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे? जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है, उसे फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। 3 5 देखो प्रियांश, फर्स्ट रो में था, उसको लिखा फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो के एलिमेंट्स को लिखते हैं सेकंड कॉलम में। क्या है? √3 1, तो हमने कॉलम में लिख दिया। थर्ड में क्या एलिमेंट था? 0 माइनस 1/5, थर्ड रो थी, इसको कॉलम में लिख दिया। तो रोज के एलिमेंट को कॉलम्स में लिखते हैं, या कॉलम्स के एलिमेंट को रो में लिखते हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? जैसे एक मैट्रिक्स रो में एक और, चलो 1 2 3 x y z, इसको ए एज्यूम किया। अब इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना है। कैसे करूंगा चेंज? पहली बात तो सिंबल होगा ए डैश। फर्स्ट रो में क्या लिखा है? 1 2 3, इसके एलिमेंट लिखूंगा मैं फर्स्ट कॉलम में 1 2 3। सेकंड रो में क्या लिखा है? एक्स वाई जेड, ये एलिमेंट लिखूंगा सेकंड कॉलम में एक्स वाई जेड, लो, और इसको लिख दिया ब्रैकेट में। इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। क्लियर? समझना? क्लियर? आदित्य क्लियर? आदित्य चौधरी, आदित्य दीवान क्लियर? अनामिका निवेश क्लियर? अरमान क्लियर हो गया? श्रेया क्लियर? श्रेया गुप्ता क्लियर? यस सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये फोर्थ वाली। अगर आप कोई भी बुक उठाकर देखो, ये इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। ट्रांसपोज मींस ए डैश। एक मैट्रिक्स था, हमने उसके रोज के सारे एलिमेंट कॉलम लिख दिए, देन समी वी विल से दैट इट इज ए डैश। ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस ए आता है, ठीक? इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। ए ट्रांसपोज अगेन ए डैश, इट इज ए। क्लियर? ए का अगर 2 बार ट्रांसपोज देंगे रामायणी तो हमें वापस ए मिलेगा। ठीक पारस? गौरव, अगर किसी मैट्रिक्स के इनटू में कोई नंबर है और होल डैश है तो
क्योंकि डैश मीन्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का रिलेशन होता है मैट्रिक्स से। ये तो नंबर है, नंबर पे डैश नहीं आएगा, ए पर डैश आएगा। अगर दो मैट्रिक्स का सम या डिफरेंस है और होल डैश है तो डैश सम से पहले वाले पर भी आएगा, बाद वाले पर भी आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। दिक्कत कहां है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये है बेटा, अगर दो मैट्रिक्स का इनटू है तो बाद वाले पे डैश पहले आएगा, ए बी डैश था तो बी पर डैश पहले आएगा, ए पर डैश बाद में आएगा। ए बी डैश मीन्स बी डैश, इसको अगर आपने ए डैश बी डैश लिख दिया तो क्वेश्चन गलत। अगर इनटू में दो टर्म्स है, मैट्रिक्स है और डैश लगाना है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लास्ट वाले पे पहले आएगा और पहले वाले पे लास्ट में आएगा। ए बी डैश मीन्स बी डैश ए डैश। अगर बीच में प्लस है मैट्रिक्स के कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर डैश लगा दो। अगर बीच में प्लस है तो प्लस, लेकिन अगर दो बार डैश है तो डैश कैंसिल हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। और अगर कोई नंबर इनटू है मैट्रिक्स से कोई दिक्कत नहीं, डैश का तो मतलब होता है मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स पे आएगा के पे नहीं आएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं। ए बी डैश इज बी डैश ए डैश। क्लियर मानसी? क्लियर मानसी वर्मा? क्लियर मानवी कुमारी? क्लियर महेश? क्लियर? पहली बात क्या बताई मैंने, अगर रोज को कॉलम में चेंज कर दे वो होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का सिंबल क्या है? ए डैश। कई बुकों में ए रेज टू टी लिखा है, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। नेक्स्ट ये चार प्रॉपर्टी बेटा, चार में से स्पेशली फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली, ए डबल डैश ए होता है और ए बी डैश होता है बी डैश ए डैश। गौरव क्लियर? अनामिका क्लियर? यस सर। अब दो और इस पर बेस्ड प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बेटा, किसी भी एग्जाम में ये सिमेट्रिक। देखो ये बोल रहा है, हमने ट्रांसपोज पढ़ लिया। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं और स्पेशली डायगोनल में वन होता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर दो, ट्रांसपोज। अब आते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअली सिंपली भाषा में देखा जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल के दोनों तरफ नंबर सेम तरह के हो। देखो जो एलिमेंट A12 पे है वही A21 पे होना चाहिए, जो एलिमेंट A33 पे है वही A33 पे होना चाहिए, जो एलिमेंट A23 पे है तो वही एलिमेंट A32 पे होना चाहिए, है ना? हम रोज और कॉलम कर देना चाहिए। ये 1 2 था फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो A21 पर भी 2 2 होना चाहिए। देखो है A33 पे है, 33 का उल्टा 33 होगा। छोड़ो, नहीं ये तो 1 3 है, जो A13 पे है वही A31 पे होना चाहिए। देखो A31 ये है। डायगोनल्स के दोनों ओर नंबर सेम तरीके के होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल है, जो यहां है वो यहां होगा, जो यहां है वो यहां होगा, जो यहां है वो यहां होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में हम कैसे देंगे? एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा, कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज देने पर वापस वही मैट्रिक्स उठ के आ जाएगा। जैसे देखो ये मैट्रिक्स है, मैं ट्रांसपोज दूं उसका। श्रेया देखना बेटा, फर्स्ट रो में क्या है? √3 2 √3, तो मैं इसको लूंगा फर्स्ट कॉलम में √3 2 3। सेकंड रो में क्या है? 2 -1.5 -1 2 -1.5 -1। थर्ड रो में क्या है? 3 -1 1, तो थर्ड कॉलम में ये आ गया। जब मैंने रो को कॉलम में चेंज किया, आप देखो वो चीज आई, √3 2 √3 फर्स्ट रो में थी वही है, 2 -1.5 -1 वही है सेकंड कॉलम में, थर्ड में भी वही है। हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, है ना निमेश? लेकिन हमें वही ए मिल गया। क्यों मिल गया? वो इसलिए मिल गया बेटा क्योंकि ये मैट्रिक्स एक स्पेशल तरीका का है, डायगोनल के दोनों तरफ नंबर सेम है। जो एलिमेंट A12 पे है वही A21 पे है, जो एलिमेंट A13 पे है वही A31 पे है, जो एलिमेंट A23 पे है वो A32 पे है ना? देखने में तो ऐसा कर सकते हैं कि डायगोनल के दोनों तरफ नंबर सेम हो, लेकिन लिखेंगे कैसे? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश इक्वल टू A। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देने पर वापस वही मैट्रिक्स उठ के आए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर अरमान? क्लियर?
सिमेट्रिक सारे हैं, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A डैश इक्वल टू ए। मानसी क्लियर, मानवी क्लियर, महवेश? सिमेट्रिक मतलब A डैश इक्वल टू ए। पारस, प्रखर, प्रियांश क्लियर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स Yes, sir. मतलब A डैश इक्वल टू। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ए बी डैश इक्वल टू बी डैश डैश बताया मैंने आपको, ए डबल डैश इक्वल टू ए। आप लोग तो CS वाले हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन में या बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा होगा। चलो कोई नहीं। सिमेट्रिक A डैश इक्वल टू ए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देने पर वापस A आए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी का एक चचेरा भाई है, इसके बुआ के बहन के बेटे का दूर का रिश्ता, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, बहुत बारीक अंतर है और क्वेश्चन इससे आते ही हैं बेटा। सिमेट्रिक क्या देखा हमने? A डैश इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो मैट्रिक्स उठ के तो आए लेकिन साथ में नेगेटिव आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक, है ना? सिमेट्रिक में क्या था? डायगोनल के दोनों तरफ नंबर सेम थे, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था। स्क्यू सिमेट्रिक में साइन का अंतर रहेगा, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई रहेगा बट नेगेटिव में रहेगा, यहाँ माइनस एफ है तो उसका नेगेटिव यहाँ रहेगा। एलिमेंट सेम रहे डायगोनल के दोनों तरफ लेकिन साइन में अंतर रहेगा। अब इससे क्या होगा? अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, अगर मैं इसका, ये बी है, बी का ट्रांसपोज लूं तो क्या होगा? देखो बेटा, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आएंगे 0 E F, सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड कॉलम में आएंगे माइनस E 0 G, थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में आएंगे माइनस F माइनस G 0। चलो ये निकाला बी डेशन में। आप समीप दो जरा देखो, क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ही है क्या? या 0 E F था? नहीं, या तो 0 माइनस E माइनस F है। सेकेंड रो में अनामिका माइनस ए 0 G था? नहीं, या तो E 0 माइनस G है। थर्ड रो में माइनस F माइनस G माइनस 0 था, तो कुछ और ही है। ये ओरिजिनल बी तो नहीं है। अब क्या करता हूं मैं? माइनस कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले रहा हूं या कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कॉमन ले रहा हूं तो मुझे हर एक एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लिया तो 0 फिर 0 होता है, माइनस ए का ई हो गया, माइनस एफ का एफ हो गया। मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ई था तो प्लस था, माइनस कॉमन लिया तो माइनस ई हो गया। 0 तो 0 रहेगा, माइनस जी का जी हो गया, एफ का माइनस एफ हो गया। जब माइनस कॉमन ले रहा हूं तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो रहे हैं। तो देखो अब ये आ गया 0 ई एफ माइनस ई 0 जी, तो माइनस देने पर आप देख रहे हो ओरिजिनल मैट्रिक्स लौट के आ गया। तो वो मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज देने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स आए बट साथ में नेगेटिव भी हो, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में A डैश इक्वल टू ए, अगर A डैश इक्वल टू ए है सिमेट्रिक होगा, अगर A डैश इक्वल टू माइनस ए है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर सभी? क्लियर? अगर ट्रांसपोज देने पर वापस वही मैट्रिक्स आदित्य उठ के आए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरमान समझ में आया? और अगर ट्रांसपोज देने पर माइनस बाहर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर अश्रु? क्लियर? जया क्लियर? जिया क्लियर? सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में अंतर समझ में आया? पारस? यस सर। प्रखर क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट नहीं है इसका मतलब है कम से कम हमने 5 मार्क्स अपने बचा लिए। अब हमें 50 में से केवल 45 में से ही पेपर देना है। पारस क्लियर हो गया? समझ क्लियर? हाँ कृष्णा, सर। श्रेया? यस सर। यस A सर। डैश इक्वल टू ए सिमेट्रिक, माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक। बट जब मैं स्क्यू सिमेट्रिक बता रहा हूं तो एक बात मैं आपको अभी बताया नहीं हूं, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। स्क्यू सिमेट्रिक में पारस ये जरूरी है समेत गौरव कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, ये फिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा, पहली बात, पहली कंडीशन क्या है कि उसके सारे डायगोनल, डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, मैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की बात नहीं कर रहा हूं। मैथ्स में मैट्रिक्स में नॉन प्रिंसिपल डायगोनल का कोई मतलब नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है रामायणी। स्क्यू सिमेट्रिक में पहली शर्त, कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा आप ये देखकर ही पता कर सकती हो। कैसे? अगर अनामिका डायगोनल में सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बाद में हम ये चेक करेंगे कि डैश देने पर माइनस भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली बात, डायगोनल में 0 होना चाहिए।
ठीक, संजना क्लियर, शिवम क्लियर, कृष्णा क्लियर? ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर समीप, क्लियर, यशिका क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब 2-3 ऐसे क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम दिए और एग्जाम में आए, हालांकि ये वो क्वेश्चन नहीं, ये बोल रहा है एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि डायगोनल के दोनों नंबर सेम है, नहीं, जब भी सिमेट्रिक निकालना होगा हम a डैश इक्वल टू a प्रूव करेंगे। अगर a डैश ट्रांसपोज देने देखने से उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप a डैश निकालो, अगर a डैश a आ रहा है सिमेट्रिक हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है फर्स्ट वाला कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो a मैट्रिक्स दिया, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, a लिया, ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो के एलिमेंट में थर्ड कॉलम को लिखा। अब देखो क्या ये मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ही है क्या, 1 -1 5 -1 2 1 5, हाँ ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो ये ए आ गया, मतलब ए डैश देने पर ए आ गया, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट बोल रहा है प्रूव करो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहली शर्त क्या है, मैंने कहा डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। हाँ इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 है तब तो ये हो सकता है, तो हमने ए लिया, इसका ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और जब माइनस कॉमन लिया तो हम देख रहे हैं कि अंदर समझना ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, यानी ए डैश लेने पर माइनस ए आ गया, ए डैश माइनस है मतलब इसको सिमेट्रिक। जब भी सिमेट्रिक प्रूव करना होगा हम केवल देख के ये नहीं सोचेंगे समीप कि यहाँ -1 -1 5 5 1 1 या 1 उसका उल्टा -1 या -1 का उल्टा -1 है ना। सिमेट्रिक मतलब हमें a डैश इक्वल टू 8 चेक करना है, इसको सिमेट्रिक मतलब प्रकार पारस आशो a डैश इक्वल टू माइनस से प्रूव करना है। ठीक कृष्णा, इसने यशिका क्लियर, सिमेट्रिक चेक करना है मतलब हमें a डैश इक्वल टू 8 देखना है, इसकी सिमेट्रिक a डैश इक्वल टू माइनस से देखना है। क्लियर, रामानी क्लियर, संजना क्लियर, शिवम क्लियर, सर आयुष हाँ कोई कुछ बोल रहा है बोलो। सर अगर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होंगे सर तो अपन चालू ही नहीं करेंगे सर, किस तो करेंगे नहीं, सिमेट्रिक है कि हाँ हाँ इसको सिमेट्रिक चलो नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया है ना। तो दो चीजें आप दिमाग में ध्यान रखने वाली हैं, पहली बात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, और एक बात ये अभी मैं बार बार इसको क्यों बोल रहा हूं है ना, ये वाली प्रॉपर्टी ए बी डैश जब इनटू में वो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेना हो तो बी डैश ए डैश आता है बेटा। आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना से मेरा मतलब डॉक्टर कल्पना चतुर्वेदी से नहीं है, आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास कोई अल्ट्रा वायलेट चश्मा होता तो मैं आपको दिखाता। अब देखो यहां बोल रहा है, मैंने क्या बोला, जब भी सिमेट्रिक चेक करना होगा ए डैश इक्वल टू ए दिखाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया, एक्चुअली मैं एक्सरसाइज में घुस गया हूँ बेटा, क्योंकि हम सिमेट्रिक सिमेट्रिक पढ़ रहे थे तो मैं कुछ एक्चुअली मैं आपको ये क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन जाने कितनी बार आए हैं एग्जाम में। चलो पहले ये देख लें, एक मैट्रिक्स दिया है और वेरीफाई करने को बोल रहा है कि प्रूव करो a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए नहीं बोल रहा है अनामिका, ध्यान दो, प्रियांश, राजुल, ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, अगर ए को सिमेट्रिक प्रूव करना होता तो हम a डैश इक्वल टू a प्रूव करते। यहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज सेइंग दैट प्रूव दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक, हमें a प्लस a डैश सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो a प्लस a डैश सिमेट्रिक मतलब हमें a प्लस a डैश निकालना होगा रामायणी, और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, और अगर ट्रांसपोज लेने पर a प्लस a डैश वापस आ जा रहा है, a सिमेट्रिक होता है अगर a डैश इक्वल टू a का ट्रांसपोज देने पर a वापस आ रहा है, सिमेट्रिक होता है। यहां में a प्लस a डैश सिमेट्रिक चेक करना है तो हम a प्लस a डैश निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर लौट के वापस a प्लस a डैश मिल गया है गौरव तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें a प्लस a डैश को सिमेट्रिक चेक करना है ना कि a को। चलो तो पहले निकालो a प्लस a डैश, a क्या है, सर इसमें हम लोग वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। हाँ 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 वही ये प्रकार ये चीज है, ये मैंने अभी पत्ते खोले नहीं है ना, एग्जाम में आएगा एमसीक्यू में तो मैं ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे है ना, बता रहा हूँ प्रकार, बता रहा हूँ। ए क्या है 1 5 6 7, ए डैश क्या हो गया, फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आए, सेकंड रो के सेकंड कॉलम, ये आ गया ए, ये हो गया ए डैश। अब ए प्लस ए डैश निकालो, ए प्लस ए डैश जोड़ दो, 1 पर 1 2
5 प्लस 6 11, ये आ गया ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश ये आ गया। अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसका ट्रांसपोज देना पड़ेगा। ये ट्रांसपोज फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम में आ गया, ये आ गया। देखो क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, क्या ये ओरिजिनल ए प्लस ए डैश है? क्या ए प्लस ए डैश क्या था? 2 11 11 14, वही है। तो ए प्लस ए डैश देने पर एक्चुअली ये ए नहीं होना चाहिए था, ये ए प्लस ए डैश होना चाहिए था। तो ए प्लस डैश का ट्रांसपोज देने पर वापस ए प्लस ए डैश आ गया, मतलब ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो गया। ए माइनस ए डैश निकाला, क्या आ गया? ए माइनस ए डैश समीप पहली बार डायगोनल में 0 होगा, फिर ट्रांसपोज लो, ओरिजिनल मैट्रिक्स आया तो, लेकिन माइनस आ गया, माइनस यार ये ए माइनस ए डैश होना चाहिए। तो ए प्लस ए डैश माइनस ए प्लस ए डैश आया, अगर माइनस बाहर आ रहा है तो इसको सिमेट्रिक, अगर माइनस नहीं आया तो सिमेट्रिक। क्लियर? क्लियर बेटा? चलो अब मैं एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा जो एग्जाम में आता है। मैं पहले इस चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा ना, अभी 8:40 टाइम है बेटा, है ना? चलो एक बार फिर से, अगर बाहर ट्रांसपोज है और अंदर 2 का सम है, इन्हें बड़ा ध्यान से, तो ट्रांसपोज दोनों पे आता है, पहले वाले पे पहले जाएगा, सेकंड वाले पे बाद में। हाँ लेकिन इनटू में है तो बाद वाले पर अनामिका पहले जाएगा, बी डैश ए डैश। ये चीज सबको क्लियर है? कृष्णा क्लियर? ये चीज कृष्णा, ये चीज सबको क्लियर? अगर प्लस या माइनस में है तो ऑर्डर वैसे रहेगा, पहले वाले पे डैश पहले जाएगा, लेकिन इनटू में है तो ऑर्डर राइट साइड में चेंज हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? मानवी समीप क्लियर? जिया जया क्लियर? मैं क्लियर? यस सर। अब कम से कम आज मैं 10 बार ये चीज बोल चुका हूँ, है ना? इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक यहीं क्लियर हो जाए। अब देखो ये थ्योरम है, इसका प्रूफ मैंने नहीं लिखा है पर मैं कर रहा हूँ उसको। क्या बोल रहा है? अगर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई ए मैट्रिक्स हो तो प्रूव करो कि ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए डैश हमेशा इसकी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक की क्या होती है डेफिनेशन बेटा? ए डैश इक्वल टू ए आ गया, सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया तो इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। मैं सेकंड वाला लेता हूं, ए माइनस ए डैश को, इसको सिमेट्रिक चेक करना है। चलो सिमेट्रिक चेक करना हो या इसको सिमेट्रिक चेक करना हो, आपको उस मैट्रिक्स का डैश लेना पड़ेगा। तो हमने ए माइनस ए डैश का, देखना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम काफी कुछ नंबर पता मतलब मिल जाएंगे। चलो मैंने ए माइनस ए डैश का होल डैश लिया, क्यों? मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है किसको सिमेट्रिक है। अब बाहर डैश है और ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट का सम है, तो क्या होगा? डैश पहले वाले पे जाएगा, माइनस एज इट इज सेकंड वाले पे, चूंकि एक डैश और था तो बाहर भी चले गया। क्लियर? ए डैश तो ए डैश रहेगा, माइनस ए पर 2 बार डैश आ गया, तो अभी मैंने बताया था आपको जब 2 बार डैश होगा तो दोनों डैश कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया ए डैश माइनस है। हमने सॉल्व करके ये ले आए ए डैश माइनस है। अब जरा ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स था उसमें ए पहले था पॉजिटिव, ए डैश बाद में था नेगेटिव, तो क्या किया? इस फॉर्म में लेके आओ, माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो गया? क्या किया मैंने? पहले मैंने ए माइनस ए डैश को मुझे देखना था कि क्या है, ये सिमेट्रिक है किसको सिमेट्रिक, मैंने होल डैश लिया, होल डैश लिया, बीच में प्लस माइनस है, डैश दोनों पर जाएगा, ए पर भी जाएगा, माइनस साइन ऐसे रहेगा, फिर ए डैश पर भी जाएगा। 2 बार डैश है, दोनों डैश कैंसिल हो गए, ए डैश माइनस है, यहां पहुंच गए हम, सॉल्व कर लिया। अब देखो ये क्या यही ओरिजिनल मैट्रिक्स है क्या? नहीं, ओरिजिनल मैट्रिक्स तो ये था ए माइनस ए डैश, इसमें ए पॉजिटिव था, ए डैश नेगेटिव था, इसी फॉर्म में लेके आओ। यहां ए पॉजिटिव था, यहां ए नेगेटिव, माइनस कॉमन निकालो, ये आ गया ए माइनस ए डैश। तो देखो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, हमने ए माइनस ए डैश का होल डैश लेके चले थे, हमें ए माइनस ए डैश मिल गया लेकिन माइनस बाहर आ गया, तो इट मींस इट इज सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? जिया क्लियर? कि एक बार फिर रिपीट करूं? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। फरमान, जिया, हालांकि बुक में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। गौरव क्लियर हुआ? ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक कैसे हुआ, ये क्लियर हो गया कि फिर से बताऊं एक बार? क्लियर? ए प्लस ए डैश को करना सिमेट्रिक
चेक समीर, तो कुछ नहीं, इसको आप डैश लो, इसका होल डैश लो, प्रकार डैश दोनों पे आएगा, ए पर भी आएगा, पहले वाले पर भी आएगा, सेकंड वाले पर भी आएगा। 2 बार डैश है तो दोनों डैश हट गए, हम यहां तक पहुंच गए और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, ए प्लस ए डैश, पहले ए था फिर डैश था, तो पहले ए को लिख लो, यहां कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां तो बीच में प्लस है, ए प्लस ए डैश आ गया, तो ये हो गया सिमेट्रिक, क्योंकि ए प्लस ए डैश का होल डैश जब आया ए प्लस ए डैश के इक्वल तो बीच में प्लस आ गया। क्लियर? तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक रहेगा अगर बीच में प्लस है। तो हम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही कह सकते थे ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश हमेशा इसकी सिमेट्रिक होगा। क्लियर? सब क्लियर हो गया? आयुष क्लियर? गौरव क्लियर? यस सर। चलो अब आगे और भी चीजें हैं, इसको कल देखेंगे, है ना। आप इस चैप्टर को फिर से सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक को एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है और वन ऑफ द इजीएस्ट एंड सबसे ज्यादा स्कोरिंग देने वाला बेटा। अभी कल हम या परसों जब भी करेंगे तो हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बेटा, जो हेडेक, सबसे हेडेक एक्सरसाइज वही है। वैसे आप बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो मेरे ख्याल से, लेकिन चलो हम तो डिस्कस करेंगे इसको बाद में। चलिए आकृति अटेंडेंस देके बेटा मीटिंग क्लियर कर दो। Yes, sir. आकृति ठीक, Yes, sir. आदित्य राय, Yes, sir. Yes, sir. आदित्य दीवान, Yes, sir. अनामिका, Present, sir. अरमानी, ठीक ठीक है अरमानी, Yes, sir. आर्यन, Yes, sir. ठीक है ठीक है। आशुतोष, Yes, आशुतोष sir. बेटा अब एक्सटेंड नहीं करना बेटा। आयुष, ठीक ठीक। आयुष, Yes, sir. गौरव, Yes, sir. प्रखर, यस सर। जया, प्रखर का लेफ्ट Present, है, sir. जया, जिया, Yes, sir. मानसी वर्मा, ठीक, मानसी वर्मा, Yes, sir. मानवी कुमारी, Yes, sir. और मैं, Yes, sir. नीलेश, पारस, पारस बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, 2 दिन बाद चिट्ठी है तुम्हारी, एब्सेंट नहीं करो पारस। कल भी था मैं। absent नहीं करो। कल थे? यस सर था। अच्छा उस टाइम पे आप शायद चाय वाय पी रहे थे, मैंने देखा था, इसलिए आप रिस्पॉन्ड नहीं किया। राजुल, रामायणी, Present, sir. ऋषभ, समीर, प्रेजेंट सर। संजना, Yes, sir. शिवम, यस सर। कृष्णा कल एब्सेंट हो गया बेटा, गलत बात। स्नेहा, Yes, sir. स्नेहा मेहनत करो, इस बार आपको बेटा फर्स्ट आना है स्नेहा, है ना, वर्क हार्ड। Yes, sir. यशिका, Present, sir. गुड। प्रियांश, यस सर। प्रियांश भाई क्लास में फर्स्ट आना है, मेहनत करो। अनिमेश, यस सर। अनिमेश ऑफलाइन क्लास स्कूल में होना हो, ऑनलाइन क्लास रेगुलर होगी बेटा, है ना, उसमें कंफ्यूज मत हो। चलो ठीक है। अब मानसी साहू, Yes, sir. मानसी कल एब्सेंट थी, Yes, sir. परसों भी एब्सेंट थी, गलत बात, एब्सेंट नहीं होना बेटा, आप अपना लॉस कर लोगी बेटा। चलो मीटिंग लीव करो, पढ़ाई करो, इन सारों को फिर से रिवाइज करो। चलो कल फिर मिलते हैं। Thank you, sir. मीटिंग लीव करो बेटा। मेरा नाम नहीं आया। थैंक यू बेटा, थैंक सर यू। मेरा नाम। कौन है शायद? नहीं शायद क्योंकि आप, हाँ हो गया शायद, एक्चुअली मैं देख रहा हूँ शायद आप जल्दी लीव कर जाती हो, प्रॉब्ली इसलिए कि शायद आप लोग नेक्स्ट सर क्लासेस वो में। कल सर वो कल इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो गई थी इसलिए कर दी थी। शायद मैं वीडियो भी पोस्ट कर दे रहा हूँ, आपने उसको ध्यान से देख लो, ठीक है। यस सर। अगर हमारे मार्कशीट में बेटा कॉमर्स में